नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आप सभी को ग्रीन टीवी के पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के साथ की बैठक। 18 नवंबर को एक बार फिर बैठक करेंगे किसान संगठन। पशुओं के लिए वैज्ञानिकों ने खोजी ज्वार की नई किस्म। पशुओं में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाएगी ये किस्म। MNRI ने कुसुम योजना में किए नए बदलाव। दलदली जमीन पर भी लगाए जाएंगे सौर ऊर्जा संयंत्र। बीते दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के विज्ञान भवन में 29 किसान संगठनों के साथ बैठक की। इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेशों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अभी ये चर्चा जारी रहेगी। हालांकि हमने बैठक के दौरान किसान संगठनों को आश्वस्त कर दिया है कि MSP और APMC दोनों पर ही कृषि कानूनों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस बार पंजाब में जो खरीफ फसलों की खरीद हुई है वो कई गुना ज्यादा रही है। बातचीत के दौरान कृषि मंत्री ने ये भी बताया कि MSP पर कृषि उपज की खरीद और मंडी प्रणाली पहले जैसी ही जारी रहेगी, जबकि नए कृषि अधिनियम किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए मंडियों को प्रोत्साहित करेंगे। हालांकि किसान संगठन अभी भी सरकार के आश्वासन से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में किसान नेताओं ने फैसला लिया है कि आगे भी आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा और आंदोलन की नई रणनीति बनाने के लिए 18 नवंबर को पंजाब के सभी किसान संगठनों की बैठक होगी। आपको बता दें कि जून के महीने में केंद्र सरकार ने 3 कृषि अध्यादेशों को देश के सामने पेश किया था, जिसके बाद से ही किसान उनके विरोध में अलग अलग तरह के प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पंजाब के किसान पिछले 1.5 महीने से रेल की पटरियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही भी बंद है। हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि वैज्ञानिकों ने पशुओं के लिए ज्वार की एक नई किस्म विकसित की है, जो न सिर्फ पशुओं में दूध उत्पादन को बढ़ाएगी बल्कि पशुओं के लिए सेहतमंद भी साबित है। इस किस्म को वैज्ञानिकों ने CSV 44FA नाम दिया है। ज्वार की इस किस्म को विश्वविद्यालय के आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के चारा अनुभाग द्वारा विकसित किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस CSV 44F किस्म में अन्य किस्मों की तुलना में प्रोटीन व पाचनशीलता ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पशुओं के दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करती है। इतना ही नहीं, इस किस्म में मिठास 10% से भी ज्यादा और स्वादिष्ट है। खास बात यह है कि इस किस्म को लवणीय भूमि में भी उगाया जा सकता है और तो और ज्यादा बारिश और तेज हवाओं के चलने पर भी ये किस्म गिरती नहीं है। ज्वार की ये किस्म दक्षिणी राज्यों मुख्यतः कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए सिफारिश की गई है। हाल ही में MNRI यानी कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से सौर ऊर्जा उत्पादन को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए PM कुसुम योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। योजना के दिशा निर्देशों में हुए बदलावों के आधार पर अब बंजर पड़ती और कृषि भूमि के अलावा सौर बिजली संयंत्र किसानों के चारागाह और दलदली जमीन पर भी लगाए जा सकेंगे। मंत्रालय के अनुसार छोटे किसानों की मदद के लिए 500 किलोवाट से छोटे आकार की सौर परियोजना को राज्य मंजूरी दे सकती है। इसके अनुसार चुने गए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक अनुबंध आवंटन पत्र मिलने की तारीख से 12 महीने के अंदर और बिजली संयंत्र चालू करेंगे। वहीं अब MNRI पात्र सेवा शुल्क का 33% देशव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए रखेगा। इसके अलावा आदेश के तहत मंत्रालय पात्र सेवा शुल्क का 50% अनुबंध आवंटन पत्र जारी होने के बाद मंजूर क्षमता के लिए शुरुआती कामकाज को लेकर दे सकता है। साथ ही जल उपयोगकर्ता संघों, किसान उत्पादक संगठनों, प्राथमिक कृषि साख समितियों द्वारा या संकुल आधारित सिंचाई प्रणाली के लिए सौर पंपों की स्थापना और उपयोग के लिए 7.5 HP अश्व शक्ति से अधिक के सौर पंप की क्षमता के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए समूह में हर व्यक्ति के लिए 5 HP की क्षमता पर गौर किया जाएगा। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।